मगर मैं आज बैठकर चैलेंज करता हूँ दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से, दुनिया के तमाम धर्म गुरु को बुलाओ और उसे कहो कि अपने अपने धर्म की किताबों को दिल्ली के चौक पर जमा करके आग लगा दो। मैं भी अपनी किताबें लेकर के आऊंगा, तुम भी अपनी किताबें लेकर के आओ। चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे यजुर्वेद हो, इन तमाम किताबों को जलाकर राख कर दो। उसके बाद 50 साल तक छोड़ दो। 50 साल के बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरु को फिर से बुलाकर कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबें। मेरा कसम खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे कुदरत में हमारी जान है, दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन के अंडर में रहकर मदरसे में पढ़ने वाला एक छोटा बच्चा अपने सीने को लेकर के आगे बढ़ेगा और कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तो लिखता जा। दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफ़िल में हाज़िर हैं और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद के चेहरे की ज़ियारत से बारियाबी हासिल करते हुए मुस्तफ़ा का तज़किरा सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों का बैठना कबूल फरमाए। ज़ोर से आमीन कहें और ज़ोर से कहें। मेंबर नूर पर जय्यद से जय्यद तर उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमाएँ। ये वो इलाक़ा है जिस इलाक़े को इल्म से, अदब से, शऊर से, आगही से ख़ासा वाक़िफ़ियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़मीन को मज़ीद इल्मी तरक्की और उरूज और इर्तिक़ा पर गामज़न फरमाए। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लाडले बेटे, ए बाबू ए बैठो ना थोड़ी देर, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। एक बार ज़ोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फ़िज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेंबर नूर पर जय्यद से जय्यद तर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमाए। मैं अपने तमाम उलमा का शुक्रगुज़ार हूँ। अपने उलमा की तवज्जो का तालिब सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि दौरान तकरीर सबक़त लिसानी की वजह से, तलाक़त व तकल्लुम की वजह से कोई ऐसी ख़ता सरज़द हो जाए जिस पर शरई गिरफ्त हो, तो आपस में सरगोशियाँ करने से बेहतर है कि चुपके से मेरे कान में आकर कह दें मैं अलल ऐलान तौबा करने के लिए राज़ी हूँ। मैं उस मौलवी को मौलवी ही नहीं जानता तो जो गलती के बाद भी हट धर्मी पर कायम रहता है। और आपकी तवज्जो का तालिब इसलिए
कि आप जिस मकसद से आए हैं वो मकसद आपका हल हो जाए। आप अपने मुक़द्दर पर नाज करें। माइक ऑपरेटर से गुजारिश है कि थोड़ी सी आवाज़ खोलें, हल्का सा डिले दे करके आवाज़ खोलें। बड़े अच्छे लोग हैं आप सब, बड़ी अच्छी समाअत है आपकी। मुझसे पेशतर आपने शहज़ादा शेर सुखन हातिमे इल्म अदब नगमगी और क्लासिकी एतबार से ख़ासा मुतारफ़ शख्सियत मोहतरम शहजाद रज़ा संबलपुरी से आपने खूबसूरत शेरगोई का गुलदस्ता मुलाहज़ा किया। हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत सैयद शाह मसूद मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी रौनक़ स्टेज हैं। चेहरा देखिए तो देख कर ही ये एहसास होता है कि हुजूर की औलाद का चेहरा है। ज़ोर से कहें, इतना खूबसूरत चेहरा, चेहरे पे वो रो, चेहरे से वो चमक की असर, चमक का असर। रसूल ज़ी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, द बेस्ट ऑफ द पीपल आर द अरब्स, द बेस्ट ऑफ द अरब्स आर द कुरैश, द बेस्ट ऑफ द कुरैश आर द बनु हाशिम, द बेस्ट ऑफ द बनु हाशिम इज़ आवर फैमिली। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में सबसे अच्छे लोग अरब के लोग हुआ करते हैं। अरब में सबसे अच्छे लोग कुरैश के लोग हुआ करते हैं और कुरैश में सबसे अच्छे लोग बनी हाशिम के हुआ करते हैं और बनु हाशिम में सबसे अच्छे लोग मेरी फैमिली के लोग हुआ करते हैं। ज़ोर से बोलें, ज़ोर से बोलें, ज़ोर से बोलें और ज़ोर से बोलें। आप उस शेख तरीक़त को अपने सर की आंखों से देख रहे हैं, अपने मुक़द्दर पर नाज करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद से, औलाद के दामन से आपका रिश्ता जोड़ा, उनके सिलसिले से आपका रिश्ता जोड़ा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र एहसान है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता है। ये हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरा नाम तक नहीं ले सकता है। अब अगर कोई गौसे आज़म की मर्ज़ी के बिना गौसे आज़म का नाम नहीं ले सकता है तो मुस्तफ़ा की मर्ज़ी के बिना मुस्तफ़ा का चर्चा कौन करेगा? मुस्तफ़ा की मर्ज़ी के बिना मुस्तफ़ा की महफिल में कौन बैठेगा? मुस्तफ़ा की मर्ज़ी के बिना मुस्तफ़ा की बातें कौन सुनेगा? मुस्तफ़ा की बातें कौन करेगा? ये सब एहसानात हैं मदीने वाले सरकार की, ये सब कमालात हैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आपको खुदा ने मुस्तफ़ा का दामन अता फरमाया, मुस्तफ़ा की ग़ुलामी अता फरमाई, मुस्तफ़ा का कलमा मयस्सर अता फरमाया। और फिर आप जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी की औलाद का दामन आप करीब से छूते हैं, उस नबी की औलाद के हाथों से मुसाफ़ा करते हैं, करीब से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के चेहरे की आप ज़ियारत कर रहे हैं। ये आपका मुक़द्दर है, ये आप अपने नसीबे पर नाज करें। आप दुनिया में आएंगे, मुस्तफ़ा का कलमा मिलेगा, मुस्तफ़ा का दामन मिलेगा, मुस्तफ़ा की ग़ुलामी मिलेगी, मुस्तफ़ा की शरीयत मयस्सर होगी। ये किसने सोचा था? ना हमने सोचा था, ना हमारे बाप ने सोचा था। इस जलसे में आएगा कौन? मुंतज़िमीन फैसला करते हैं। किसी जलसे में कौन खतीब आएगा, कौन शायर आएगा, कौन खतीब आएगा, कौन नकीब आएगा, ये मुंतज़िमीन सोचते हैं। मगर आप दुनिया में आएंगे, आपको नबी का दामन मिलेगा, आपको नबी की ग़ुलामी मिलेगी, आपको नबी की शरीयत मिलेगी, आपको नबी का कलमा मिलेगा। ये किसने सोचा था? ये हम में से किसी ने नहीं, ये अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम हुए, खुदा से फरमाते हैं ऐ परवरदिगारा, हमने तौरात को पढ़ी, तौरात पढ़ने के बाद मैंने उसमें एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा जो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगी। ऐ परवरदिगारा, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो सुने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है ऐ मूसा, मैं उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं? मैंने उस उम्मत को किसी और के लिए नहीं, अपने हबीब के लिए रखा है। उस उम्मत को जोर से जोर से जोर से जोर से मैंने उस उम्मत को अपने हबीब के लिए रखा है। आप सोचें, आपको मुस्तफ़ा का दामन मिला, मुस्तफ़ा की गुलामी मिली, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत मिली। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात हैं। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। मेरे पैगम्बर रसूल ज़िबकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद बैठी हुई है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। अपनी आँखों को संभाल कर रखें, इन आँखों से अपने पीर का चेहरा देखें, अपने शेख का चेहरा देखें, इन आँखों से गंदी चीज़ें बिल्कुल न देखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों के लिए जो अपनी इन आँखों की हिफाजत नहीं करता है, खुदा ऐसे लोगों के ताल्लुक से फरमाता है वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। खुदा फरमाता है मेनी ह्यूमन बीइंग एंड जिन वी हैव क्रिएटेड विल गो टू द हेल, they have hearts but they do not understand their ways, they have eyes but they do not see their ways, they have ear but they do not hear their ways, they are like a cattle। खुदा इरशाद फरमाता है हमने बहुत सारे जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया है कि वो जहन्नम में जाए, इसलिए कि उनमें हमने दिल दिया है। इस दिल में जिसे बसाना चाहिए था उसे न बसाकर दुनिया की सारी चीजें बसाते हैं। मैं कहता हूँ चौराहे पे खड़े होकर आने जाने वाली लड़कियों को ताड़ना, उनकी जुल्फे देखना, उनकी नंगी टांगे देखना, उसके पीछे भागना। मैं कहता कौन है ये चेहरा? ये चेहरा सबसे खूबसूरत चेहरा नहीं है। जिस चेहरे के पीछे तू भागता है, जिस चेहरे के आगे पीछे घूमता है, दुनिया में सबसे हसीन चेहरा एक चेहरा है जिस चेहरे के ताल्लुक से हजरत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं बलगल उला बिकमाली कशफत दुजा बिजमाली हसूरत जमीउ खिसाली सल्लू अलैहि व आलिहि। मेरे मुस्तफा के ताल्लुक से फरमाते हैं he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। बरेली के अहमद रजा फरमाते हैं लम याती नजीरू का फी नज़री मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तोड़े सरसों है तुझको शह दूसरा जाना। हुजूर हसन बिन साबित 10 कदम आगे निकल कर फरमाते हैं ए अहमद रजा, उनके जैसा हसीन किसी को देखेगा कैसे जब आज तक किसी माँ ने मुस्तफा जैसा बेटा किसी को पैदा ही नहीं किया है। वो आसन अमीन का लम तरा कत्तु आईनी वो अजमल अमीन का लम तलिदिन निसा खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशा। क्या मतलब? दुनिया के तमाम हसीन चेहरे एक तरफ और मुस्तफा का तलवा एक तरफ, दुनिया के तमाम चेहरों पे नबी का तलवा भारी हो जाए। आप अपने मुकद्दर पर नाज करें। आप देखें जब हमारे शेख तरीक़ा सैयद मसूद अहमद का चेहरा इतना बारौनक, इतना हसीन, इतना खूबसूरत चेहरा है, तो फिर गौसे आज़म के चेहरे का आलम क्या होगा? फिर मुस्तफ़ा के चेहरे का आलम क्या होगा? इन चेहरों को देखें, इन हसीन चेहरों को देखें और देख कर ये अंदाज़ा लगाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ताबानी का आलम क्या होगा।
होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे के कमालात का आलम क्या होगा। अपने मुक़द्दर पर नाज करें। आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से आपका ताल्लुक़ है, अहले रसूल से आपका ताल्लुक़ है, आपका इलाका है, आपका रिश्ता है, ये रूहानी रिश्ता है, ये रूहानी रिश्ता है अहले रसूल से। पूरी जिंदगी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी औलाद से मोहब्बत करते रहिए। हम तो कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम तो उनके नाना की शरीयत पे चलने वाले हैं। जिन लोगों ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा, वैसे लोगों ने भी जब हज़रत इमाम हुसैन की तारीख पढ़ी, इमाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ी, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा। आंध्र प्रदेश की एक लेडी है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक शिक्षाविद लेडी है, वो बोलती है कि आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन। मेरे भाई, हेलो हेलो भाई साहब, स्टॉप दैट, थोड़ी देर के लिए उसको रोक दीजिए। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। तलबा अभी बैठे हुए हैं, इनके चेहरों को देखिए और आप भी एहसास कीजिए कि मेरा बेटा चौराहे पर बैठकर जो पबजी खेलता है, फ्री फायर खेलता है, हमने इस मदरसे में डाल दिया होता तो मेरे बेटे की जिंदगी कुछ और होती। मेरा बेटा चौराहे पर बैठकर, चबूतरे में बैठकर पबजी और फ्री फायर खेलता है, आज मेरा बेटा कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन में होता तो मेरे बेटे के सर पे भी दस्तार होती, मेरे बेटे के सर पे भी अमामा होता। जब 4 साल की उम्र का बच्चा जेब से मोबाइल निकाल कर मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलता है, मोबाइल की गैलरी ऑन करता है तो बाप भी मुस्कुराता है और माँ भी हंसते हुए बेशर्मी का मुजाहरा करती है और बोलती है मेरा बेटा बहुत तेज है, मेरा बेटा बहुत दिमाग वाला है। रोज पैटर्न लॉक चेंज करते हैं, फिर भी पैटर्न लॉक बदल देता है, फिर भी पैटर्न लॉक जान जाता है, मोबाइल की गैलरी ऑन कर देता है, यूट्यूब खोल देता है। मैं कहता है बेवकूफ आदमी, तेरे बेटे ने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है जो सीना ठोक कर बोल रहा है तू आज इस काबिल नहीं हुआ है। उस काबिल उस दिन हो जाएगा जिस दिन तेरा बेटा कुरान खोलना जान जाएगा। उस दिन चकलिया चौक के छत पे चौक पे चौराहे पे खड़े होकर सीना ठोक कर बोलना कि मेरा बेटा मोबाइल का पैटर्न लॉक खोलना नहीं जानता, मेरा बेटा मोबाइल की गैलरी खोलना नहीं जानता, मगर खुदा का शुक्र है मेरा बेटा कुरान खोलना जानता है और कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जानता है। जिस दिन तुम्हारा बेटा इस काबिल हो जाएगा उस दिन सीना ठोक कर बोलना कि मेरा बेटा कुरान खोलना जानता है, कुरान खोलकर कुरान पढ़ना जानता है। तुम अगर अपने बच्चों को तैयार करोगे तो दुनिया के सामने तुम्हारी औलाद का सीना होगा। अभी आज से 1 साल पहले हिंदुस्तान का एक जालिम, हिंदुस्तान का एक बेहुदा आदमी वसीम राफिजी जैसा लुच्चा और अहमक आदमी ने कहा था कि कुरान की 26 आयतें बदल देनी चाहिए। मैं उससे कहना चाहता हूँ कुरान की 26 आयतें बदलेगा। तेरे बाप ने भी कोशिश की थी, तेरे बाप दादा ने भी कोशिश की थी, मगर कुरान का एक हर्फ बदल नहीं सका। मगर मैं आज बैठकर चैलेंज करता हूँ दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं से, दुनिया के तमाम धर्म गुरु को बुलाओ और उसे कहो कि अपने अपने धर्म की किताबों को दिल्ली के चौक पर जमा करके आग लगा दो। मैं भी अपनी किताबें लेकर के आऊंगा, तुम भी अपनी किताबें लेकर के आओ, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे यजुर्वेद हो, इन तमाम किताबों को जलाकर राख कर दो। उसके बाद 50 साल तक छोड़ दो। 50 साल के बाद दुनिया के तमाम धर्म गुरु को फिर से बुलाकर कहो कि लाओ अपनी अपनी किताबें। मेरा कसम खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, दुनिया की कोई किताब नहीं आ पाएगी मगर कलीमिया सिराजिया गरीब नवाज मिशन के अंडर में रहकर मदरसे में पढ़ने वाला एक छोटा बच्चा अपने सीने को लेकर के आगे बढ़ेगा और कहेगा मैं पढ़ता जाता हूँ, तू लिखता जा। दुनिया की कोई किताब नहीं मगर कुरान फिर से तैयार हो जाएगा, कुरान फिर से तैयार हो जाएगा। सुन रहे हैं?
कितने लोग सुन रहे हैं? हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जोर से कहें या हबीब अल्लाह। अपने बच्चों को इस काबिल बनाइए कि आपका बच्चा इल्म से जवाब दे। आपका बच्चा, कोई जरूरत नहीं है आपको मैदान कारजार में उतरने की, कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप तलवार या बंदूक लेकर के मैदान में उतरिए। अगर मुसलमान सिर्फ मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल पैरा हो जाए, मुसलमान मिसवाक से वो काम कर सकता है जो दूसरे लोग तलवारों से भी नहीं कर सकते हैं। मुसलमान नबी कौनैन की सुन्नत के जरिए बड़े से बड़ा इनकलाब बर्पा कर सकता है, मगर मुसलमान चौराहे पे खड़ा होकर दुनिया की बातें करेगा मगर अपनी फिक्र नहीं करेगा, अपने बारे में नहीं सोचेगा कि हमने क्या किया। साहब, दुनिया की बातें करने से पेशता अपने बारे में सोचो, तुम्हारी शान क्या थी, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारा मकाम क्या है। तुम अपने मकाम को भूले। कांग्रेचुलेशन पेश करती है आंध्र प्रदेश की एक लेडी मोहतरमा सरोजनी नायडू, बोलती है इमाम हुसैन के ताल्लुक से, क्या बोलती है सुने। वो बोलती है कि आई कांग्रेचुलेट मुस्लिम्स दैट फ्रॉम देम हुसैन अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग वाज बर्न हु इज रिवर्टेड एंड ऑनर्ड टोटली बाय ऑल कम्युनिटी। वो बोलती है कि मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा किया। जोर से बोलिए। मैं दुनिया के तमाम इंसानों को, तमाम मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करना चाहती हूँ कि उनके बीच में खुदा ने इमाम हुसैन को पैदा फरमाया। वजह क्या? वो बोलती है कि इमाम हुसैन अगर चाहते तो ये 40,000 का लश्कर क्या 80,000 का भी लश्कर होता तो इमाम हुसैन और उनके साथ जो 72 नुफूस कुदसिया थे, ये लोग चुटकियों में मसल देते उस 40,000 के लश्कर को। 80,000 का भी लश्कर आता तो चुटकी में मसल देते, मगर इमाम हुसैन ने मारा नहीं। आप कहोगे मौलाना ये हवाई बातें समझ में नहीं आती है, तो उलमाए किराम तशरीफ फरमाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ग़ज़वा खंदक में, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा खैबर में जब बाबे खैबर को उखाड़ कर एक हाथ में लेकर 1.5 घंटा तक ढाल बनाकर हजरत अली जंग करते रहे थे, उसके बाद हजरत अली ने उस दरवाजे को जमीन पर फेंका था तो 70 सहाबा मिलकर दरवाजे को हिला नहीं पाए थे। उनके लाल है इमाम हुसैन। जोर से जोर से जोर से। और मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि एक आम नबी के अंदर 70 मर्दों की ताकत होती है। मुस्तफ़ा इमामुल अंबिया है और उनका खून इमाम हुसैन की रगों में दौड़ रहा है। अगर इमाम हुसैन चाह लेते तो क्या नहीं होता, मगर इमाम हुसैन ने मारा नहीं। इमाम हुसैन ने मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? सुने क्यों नहीं मारा? यजीदियों का कत्लेआम क्यों नहीं किया? यजीदियों को कत्ल क्यों नहीं किया? अगर मार देते, चूंकि यजीदियों के लश्कर में हाफिज भी है, कारी भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, हाजी भी है, हाफिज कुरान भी है। अगर इमाम हुसैन मार देते उन यजीदियों को तो क़यामत तक लोग ये बोलते ये कैसा नबी का नवासा है जो एक हाफिज को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक कारी को मार रहा है, ये कैसा नबी का नवासा है जो एक मुफस्सिर को मार रहा है। इमाम हुसैन ने जंग का नक्शा पलट दिया। लोग अब ये नहीं बोलते, अब ये बोलते हैं ये कैसा हाफिज है जो एक नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा कारी है जो एक नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा मुफस्सिर है जो नबी के नवासे को मार रहा है, ये कैसा मुहद्दिस है जो नबी के नवासे को मार रहा है। सरोजनी नायडू बोलती है कि किसी को मार कर जंग जीतना तो आसान है, मगर खुद को कुर्बान करके जंग जीतने का हुनर अगर कहीं से सीखना है तो कहीं और से नहीं, यह करबला में इमाम हुसैन से मिला करता है। किसी को मार कर आप ताकतवर हैं, आपके पास तलवार है, आपके पास सरमाया है। किसी कमजोर आदमी को आपने मार दिया, जीत गया, मगर खुद
बदन पे घोड़े दौड़वा कर, अपने आप को लहूलुहान करके, कुंबा कुर्बान करके जंग जीतने का हुनर इमाम हुसैन ने अता फरमाया है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट जो 40 साल तक जेल के पीरियड में रहा, 40 साल तक सलाखों के पीछे रहा, वो नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बना 40 साल जेल में रहने के बाद जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद वो प्रेसिडेंट बनता है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद वो स्टेटमेंट देता है, क्या बोलता है वो? नेल्सन मंडेला बोलता है कि व्हेन आई लिव इन प्रिजन 20 ईयर्स, जब मैं जेल में 20 साल जिंदगी गुजारा, इन द ड्यूरिंग ऑफ प्रिजन, जेल में रहने के दौरान आई हैव बीन स्टडी द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ इमाम हुसैन, मैंने जेल में रहने के दरमियान में इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, एंड आई हैव गॉट फ्रॉम हिम द स्पिरिचुअल पावर, फ्रीडम ऑफ लाइफ, द थॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ। वो बोलता है कि मैंने 20 साल जेल में रहकर इमाम हुसैन की हिस्ट्री पढ़ी, इमाम हुसैन का कैरेक्टर पढ़ा, इमाम हुसैन की जिंदगी पढ़ी, पढ़ने के बाद मुझे सब्र का मादा हासिल हुआ, पावर हासिल करने का तरीका मालूम हुआ, मैंने लाइफ गुजारने के ताल्लुक से जो संघर्ष होते हैं उसका अनोखा सलीका हासिल किया। वो नेल्सन मंडेला बोलता है कि आज जो मैं साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना हूँ इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि करबला में शहीद होने वाले इमाम हुसैन का करिश्मा है, उनका कमाल है। आप सोचें, आप सोचें आपकी हैसियत क्या है, आपका मकाम क्या है। दूसरे लोग आपके बुजुर्गों का तरीका अपनाते हैं तो उन्हें फतेहयाबी हासिल होती है, उन्हें जीत मिलती है, उनको सरदारी मिलती है, और हम दूसरे नेताओं के लिए दरी बिछाएंगे, दूसरे नेताओं के लिए कुर्सियां बिछाएंगे। नेताजी आ गए, उसके पीछे भागने लगे, उसके लिए दरी बिछाएंगे, उसके लिए कुर्सियां सीधी करेंगे। 1 लीटर पेट्रोल के चक्कर में कुत्ते के पीछे उसके भागते हैं। मैं कहता हूँ साहब, मुसलमानों की हैसियत अलग है। अल्लाह फरमाता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। जब जब खिलाफत का तसव्वुर होगा, हुक्मरानी का तसव्वुर होगा, जब जब खिलाफत का ख्याल आएगा, सरदारी का ख्याल आएगा, आपको खुदा ने सरदार बनाकर भेजा। अपने आप को जलील मत कीजिए, इल्म दीन से अपने आप को आरास्ता कीजिए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से अपने आप को संवारिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी हसीन होगी। इल्म से भी जोड़िए और नबी की औलाद से भी अपना रिश्ता उस्तवार कीजिए, फिर दोनों जहां में आपको कामयाबी हासिल होगी, दोनों जहां में आपको कामयाबी हासिल होगी। हिंदुस्तान का एक महान आदमी, हिंदुस्तान का एक बहुत ही बावकार आदमी जो खुद लाठियों के सहारे पे चलता था मगर हिंदुस्तान में अमन की बात करता था, हिंदुस्तान में सुलह की बात करता था। आजकल के कुछ पाखंडियों की तरह नहीं कि हिंदुस्तान में जब आए किसी सभा में वो जहरीली बात बोले, जब जब जबान खोले जबान से जहर ही निकाले। ऐसे लोगों को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान का संविधान क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट अमॉन्ग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के तमाम संविधानों में भारत का संविधान अच्छा है, मगर इस संविधान से भी बेहतर संविधान मेरे मुस्तफ़ा का संविधान है, मेरे मुस्तफ़ा का कानून है, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अफलातून ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून ये वो जाल है जिसमें छोटे छोटे जानवर और छोटे छोटे मच्छर तो फंस जाते हैं मगर बड़ा बड़ा जानवर उस जाल को फाड़ कर निकल जाता है। जैसे हिंदुस्तान की तारीख
रही है कचहरी में। यही वजह है कि हुजूर आला हज़रत यहाँ के जस्टिस के मामलात को अदालत से ताबीर नहीं करते थे, इसे कचहरी कहा करते थे। हुजूर आला हज़रत ने अपनी किताबों में हमेशा हिंदुस्तान की कचहरी के ताल्लुक से आपने कचहरी कहा है, अदालत नहीं कहा है। अदालत कहते हैं इंसाफ को, इंसाफ देखना है तो आओ मदीने की वादी में। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुकदमा दायर किया गया। हज़रत उमर फारूक अदालत में पहुंचे, काजी ने देखा, चीफ जस्टिस ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन आ रहा है, आप खड़े हो गए। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं मैं इस वक्त एक मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूँ, तुम मुझे देख करके खड़े हो गए, इसका मतलब है तुम चेहरा देख कर फैसला करते हो, और जो चेहरा देख कर फैसला करता है वो जज बनने के काबिल नहीं है, वो काजी बनने के काबिल नहीं है। आपने उसे काजी के ओहदे से माजूल फरमाया, उसके बाद दूसरा काजी आपने बहाल किया, फिर उनकी मौजूदगी में अपना फैसला करवाया। ये मदीने की अदालत है, ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरणों में बैठकर दीन के मामलात को समझने वाले ये जियाले लोग हैं। हज़रत उमर फारूक वो शख्सियत जिनकी राय के मुताबिक कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने टोटल 21 आयतें नाजिल फरमाई हैं। जब ईरान से कुछ लोग आए, चलो मदीने का सुल्तान देखेंगे कैसा है मदीने का सुल्तान। मदीने में पहुंचे, मदीने के लोगों से मुलाकात की, कहा तुम्हारा सुल्तान कहाँ है, उनका महल कहाँ है। मदीने के लोगों ने कहा सुनो ये मदीना है, मदीना, यहाँ का सुल्तान महलों में नहीं, यहाँ का सुल्तान झोपड़ी में रहा करता है। सुन रहे कितने लोग सुन रहे, जरा हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। यहाँ का सुल्तान मदीने में नहीं झोपड़ी में रहा करता है। मदीने के लोगों से, ईरान से आए हुए लोगों ने कहा तुम्हारा सुल्तान मिलेगा कहाँ, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। ले गए, कहा हज़रत उमर फारूक एक खजूर के दरख्त के नीचे ईंटे का तकिया बनाकर सूखी जमीन पर चैन की नींद सो रहे उमर फारूक। जब लोगों ने देखा, कहा कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई हिफाजती दस्ता नहीं, हिफाजत करने वाला कोई काफिला और कोई लश्कर नहीं। उमर फारूक से पूछा इतने चैन की नींद कैसे आ रही है? ईरान नाम से कांपता है, रूम थरथराता है, दुनिया के लोग आपके दुश्मन हैं, मगर यहाँ चैन की नींद कैसे सोते हैं? उमर फारूक फरमाते हैं, उमर फारूक खामोश थे। उससे पहले मदीने के लोगों ने जवाब दिया, कहा सुनो तुम्हारा बादशाह गरीबों पर जुल्म करता है, अत्याचार करता है, तो उसे महलों में भी नींद नहीं आती है, मगर मेरा सुल्तान गरीबों के साथ इंसाफ करता है तो सूखी जमीन पर भी खुदा चैन की नींद अता फरमाता है। ये है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की खैरात का करिश्मा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी फिजा हमवार की थी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा माहौल पैदा किया था। हिंदुस्तान का एक महान आदमी मोहनदास करमचंद गांधी बोलता है कि भारत को इन अंग्रेजों से आज़ाद करने में मुझे इतने दिन लग गए, वजह ये कि मुझे इमाम हुसैन जैसा कोई सिपाही ना मिला। वो बोलता है कि अगर इमाम हुसैन जैसा वो 72 सिपाही मुझे मिल गए होते तो मैं 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे भारत को अंग्रेजों से आजाद करा लिया होता। ये कौन बोल रहा है? जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, नबी कौनैन की शरीयत को सिर्फ पढ़ा, मुस्तफ़ा पर ईमान नहीं लाया, जो हकीकत की कसौटी पर अपनी बात रखता है। हिंदुस्तान में अमन की बात करता था, हिंदुस्तान में सुलह की बात करता था। आप अपने मुकद्दर पर नाज करें। जो लोग हमें हिंदुस्तान से भेजने और भगाने की बात करते हैं, कहाँ चले जाएंगे? हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान से चले जाएंगे तो गरीब नवाज का मज़ार हमको कोसेगा, हिंदुस्तान से चले जाएंगे तो हमें मसरूर मियाँ का मज़ार कोसेगा, हम अगर हिंदुस्तान से चले जाएंगे तो हमें दूल्हा मियाँ का मज़ार कोसेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ हो, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ से आए हो, मगर हकीकत जानोगे तो भारत का संविधान बोलता है, भारत का संविधान आर्टिकल 5 ये बोलता है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल इन दिस टेरिटरी
territory of India, who was born in this territory of India, whose parents was born in this territory of India, they are the citizen of India. भारत का संविधान बोलता है जो यहाँ पैदा हुआ, जिसका बाप यहाँ पैदा हुआ, वो भारत का नागरिक है, भारत का बाइज्जत शहरी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम कहाँ से आए हो तुम बताओ, मगर मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ, दुनिया के तमाम इंसानों का बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब जन्नत से उतारे गए थे तो सबसे पहला कदम जिस धरती पर पड़ा था वो धरती हिंदुस्तान की धरती है। हम भारत छोड़कर पाकिस्तान क्यों जाएंगे? हम पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान में रहना चाहते, हिंदुस्तान में मरना चाहते, इसलिए कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में अटूट रिश्ता है मेरा, वतन की मिट्टी से मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और जरा सा कहें एक बार या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आप अपने सर की आंखों से जिस नबी के औलाद के चेहरे की जियारत कर रहे हैं, अपने सर के उन्हीं कानों से मुस्तफ़ा जान रहमत का चर्चा सुन रहे हैं। इस दरमियान में अगर किसी के पास फोन आ जाए, कॉल आ जाए, खबरदार रिसीव मत कीजिएगा, फोन पे बात मत कीजिएगा। जब सुबह वो आदमी कहेगा हमने तुमको 2500 कॉल किए, तुमने रिसीव क्यों नहीं किया, तो उसको जवाब देना, सुनो तुम मुझको कॉल कर रहे थे ताकि तुम मुझसे बात कर सको, मैं तुमसे बात कर सकूं, मगर जिस वक्त तुम कॉल कर रहे थे एक मौलाना बैठकर नबी की बात कर रहा था। जोर से बोलिए। एक मौलाना बैठकर नबी की बात कर रहा था। दुनिया की तमाम बातों से बेहतर मेरे पैगंबर की बात है, मुस्तफ़ा की बात है। मुस्तफ़ा की बातें छोड़कर मैं तुमसे कैसे बातें करूं? नबी की बातें छोड़कर मैं तुमसे कैसे बातें करूं? मैं तुम्हें देखूं, मेरे सामने मुस्तफ़ा की औलाद का चेहरा था, शेख तरीक़त का चेहरा था, मसूद मियाँ का चेहरा था। मैं उन चेहरों को देखकर मुस्तफ़ा जान रहमत के चेहरों के तसव्वुरात में खोया हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत का, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान कि उन्होंने मुझे इतना बेहतर मुक़द्दर अता फरमाया, इतनी अच्छी सादत खुदा ने मुझे अता फरमाई। मैं जिस पैगंबर की बातें सुन रहा हूँ उसी पैगंबर की औलाद का चेहरा मेरे सामने। इस दरमियान में कोई भी आदमी एक दूसरे से बात न करे, थोड़ी देर के लिए इस फकीर की गुफ्तगू मुलाहिदा करे। एक बार जोर से पूरा मजमा यहाँ से वहाँ तक अपने दोनों हाथों को फिजा में लहराए और कहे या रसूल अल्लाह, और एक बार कहे या हबीब अल्लाह। अगर जिंदगी में अगर लोग तुम्हें पागल कहते हैं तो पागल ही बनना है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में पागल बनो। अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को आवारा गर्दी मत करने दो। रात के सन्नाटे में तुम्हारे बेटे के कमरे में कभी कभी झांक कर देखना कि मेरा बेटा पढ़ाई के नाम पर अपने कमरे को इसने अलग किया है, वो वाकई पढ़ाई करता है या मेरा बेटा वीडियो कॉलिंग में किसी से बात करता है या किसी से फेसबुक में चैट कर रहा है या फिर व्हाट्सएप में किसी से बात कर रहा है। ये बाप की जिम्मेदारी है, वरना गांव में मुखिया बन के घूम रहे हैं, गांव में चौधरी बन के घूम रहे हैं। वक्त से पहले मेरा बेटा मेरी नाक कटाएगा, मेरी इज्जत उतरवाएगा। कभी कभी अपनी बेटी के कमरे में भी झांक कर देखना। इसे शक करना नहीं बोलते, इसे ख्याल रखना बोलते हैं, इसे केयर करना बोलते हैं। अपने बच्चों पे आज तवज्जो दोगे तो कल तुम्हारा बेटा तुम्हें जलील होने से बचाएगा, तुम्हारा रुसवा होने से बचाएगा, तुम्हें रुसवाई से बचाएगा। अपने बेटे के दिलो दिमाग में ये बात बैठाओ कि मेरे लाडले पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के नाम पर जीना, मुस्तफ़ा के नाम पर मरना। अगर लोग तुम्हें पागल भी कहें तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत पे पागल होना, फिर इस पागलपन का इस्तेमाल अच्छे ढंग से होगा।
तुमने नहीं देखा आज से 600 साल पहले बारातियों का काफिला रात के सन्नाटे में शादी करके लौट रहा है, दूल्हा भी साथ में है, दुल्हन भी साथ में है। रात के सन्नाटे में रास्ता भूल गए, अचानक एक बाबा से मुलाकात हुई। उस बाबा से कहा, बाबा हम रास्ता भूल गए, हमें अहमदपुर जाना है। बाबा ने कहा, क्या कहा? अहमदपुर जाना है। ये वो आदमी है जिससे लोग बात करना गवारा नहीं करते थे, जिसको लोग छेड़ते थे, जिसको लोग चिढ़ाते थे, छोटे बच्चे परेशान करते थे। यानी ये हमेशा हमेशा अल्लाह अल्लाह का विर्द करता रहता है, कोई काम नहीं। दुनिया वो माफिया से बेनियाज होकर महज तस्बीह हाथ में लेकर अल्लाह अल्लाह का विर्द करता रहता है। उस बुरे आदमी से मुलाकात करते हुए उन तमाम लोगों ने कहा, बाबा रास्ता भूल गए, हमें अहमदपुर जाना है। उस बाबा ने कहा, चलो तुम्हें अहमदपुर लेकर के चलता हूँ। लाठी थामी, हाथ में लाठी का सहारा लिया और टक टक करते हुए आगे बढ़े। कहा, चलो मेरे पीछे पीछे चलो। कुछ ही दूर चले थे, कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं सामने गुंबद खजरा का जलवा, सामने मस्जिद नबवी का जमाल, जन्नतुल बकी। लोगों ने कहा, बाबा कहाँ लेकर चले आए? यहाँ तो जन्नतुल बकी है, यहाँ तो गुंबद खजरा है, यहाँ तो मस्जिद नबवी है, यहाँ तो नबी का रोज़ा है। बाबा ने कहा, कहाँ जाना था? कहा, हमें अहमदपुर जाना था। कहा, तुम किसे अहमदपुर कहते हो? हमें नहीं पता, हम तो उसे अहमदपुर जानते हैं जहाँ अहमद मुख्तार आराम कर रहे हो, जहाँ नबियों के इमाम मुस्तफ़ा जाने रहमत अहमद मुख्तार रहा करते हो। किसने कहा आपको कि तबलीग का काम, मुस्तफ़ा की शरीयत का काम सिर्फ एक आलिम ही करेगा? ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आदमी मुस्तफ़ा की शरीयत पे काम करने पर आ जाए, नबी की शरीयत की तबलीग करना चाहे, तो टायर का पंचर बनाने वाला भी नबी के दीन की तबलीग कर सकता है। कपड़े की तिजारत करने वाला भी नबी के दीन की तबलीग कर सकता है। चाय की दुकान पे खड़े खड़े जो चाय पी लेते हैं, दूसरे लोग इसका बुरा असर लेते हैं, वहीं पे बैठकर चाय पीजिए तो लोग आपको पूछेंगे, क्यों आप बैठकर चाय पी रहे हैं? उसे बताइए कि बैठकर पानी पीना या बैठकर कोई चीज खाना ये किसी और का नहीं, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है। जोर से बोलिए, मेरे मुस्तफ़ा का तरीका है। जब आप ऐसा तरीका अपनाएंगे, दूसरे लोग मुस्तफ़ा पर रश्क करेंगे। दिल्ली के जामे मस्जिद है, एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान विजिट करने के लिए, कुतुब मीनार देख लिया, लाल किला देख लिया, हिंदुस्तान में दिल्ली का जो पार्लियामेंट है, छोटे बड़े सदन दोनों को देख लिया। उसके बाद दिल्ली के जामे मस्जिद में आया विजिट करने के लिए। दिल्ली के जामे मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भिखारियों की लाइन लगी हुई है। वो अंग्रेज पैसा बांटता हुआ उन भिखारियों को भीख देता हुआ नीचे उतरा। जैसे ही नीचे उतरा, उसके जेब से उसका मनी पर्स, उसका वॉलेट, उसके पैसे का बटुआ जमीन पर गिर गया। एक भिखारी के हाथ लगा, उसने हाथ में लिया, पीछे से आवाज दी अंग्रेज को। तब तक उस तक आवाज पहुंचती, ये भिखारी उसका बटुआ लेकर पहुंचता, तब तक वो अंग्रेज अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था। इस भिखारी ने उस बटुए को संभाल कर रखा। 1 महीना गुजर गया, 2 महीना नहीं, 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए। मुकम्मल 4 साल के बाद वो अंग्रेज फिर आया हिंदुस्तान विजिट करने के लिए। हिंदुस्तान से हिंदुस्तान की अनोखी चीजों को देखने के लिए आया। वही दिल्ली के जामे मस्जिद है, पैसा बांटता हुआ नीचे उतर रहा है। भिखारी की नजर पड़ी, उस अंग्रेज के सामने खड़ा हो गया। कहा, साहब रुक जाइए ना। कहा, क्या बात है? कहा, 5 मिनट रुकिए। कहा, बात क्या है? कहा, 5 मिनट रुकिए। उसे रोका, अंग्रेज खड़ा रहा, दौड़कर अपने अड्डे पर गया, लौटकर उस अंग्रेज का वो बटुआ, मनी पर्स और वॉलेट को लेकर के आया। कहा, आज से 4 साल पहले इसी जगह पे आप आए थे, आपके जेब से गिर गया था, मैंने आवाज दी थी,
थी, मगर आप जा चुके थे। ये लीजिए आपका बटुआ, आपकी अमानत है। अंग्रेज ने लिया, देखा उस बटुए को, उस अंग्रेज उस भिखारी से बोलता है, ए भिखारी, इसमें इतने पैसे थे कि तू अगर इसे इस्तेमाल करता तो तुम्हें फिर दोबारा भीख मांगने की जरूरत न पड़ती, मगर तुमने इसे संभाल कर क्यों रखा? तुमने इतने दिनों तक इसकी हिफाजत क्यों की? तुमने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? वो भिखारी बोलता है, साहब मैं भिखारी हूं तो क्या हुआ, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हूं। जोर से जोर से जोर से, भिखारी हूं तो क्या हुआ, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला हूं। कल कयामत के मैदान में अगर आपने अपने नबी से कह दिया और आपके नबी मेरे पैगंबर से कह दे कि आपकी उम्मत का एक फर्द, मेरी उम्मत के एक फर्द का बटुआ बगैर इजाजत के अपने इस्तेमाल में लाकर उसे खर्च कर दिया, कल कयामत के मैदान में अगर आपके पैगंबर मेरे नबी से कह दिए होते तो मेरे नबी का सर मेरी वजह से शर्म से झुक जाता। मैं नहीं चाहता जिस पैगंबर का सर खुदा ने तमाम नबियों में सबसे ज्यादा बुलंदी अता फरमाई है, उस पैगंबर का सर एक उम्मत की वजह से शर्म से झुक जाए। वो अंग्रेज बोलता है, ए भिखारी, जब तेरी सोच इतनी अच्छी है तो तेरे पैगंबर का ख्याल कितना अच्छा होगा। आज से जो तेरा मजहब है वही हमारा मजहब है, जो तेरा कलमा है वही हमारा भी कलमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र एहसान है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुन लिया हज़रत की बात, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाख लाख शुक्र एहसान है कि आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं, मुस्तफ़ा की शरीयत पे अमल करने वाले हैं। अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को, अपनी चाल चलन को इतना साफ सुथरा कर लें कि लोग देखें तो ये कहें कि ये कलीमी है, ये मसूद मियाँ का गुलाम है, ये मसरूर मियाँ का गुलाम है, ये दूल्हे मियाँ का गुलाम है। आपका चेहरा देखकर, आपके किरदार को देखकर लोग कहें ये आमना के लाल का कलमा पढ़ने वाला है, मुस्तफ़ा की शरीयत पे चलने वाले लोग हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को नबी कौनैन से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, नबी कौनैन की औलाद से बेपनाह अकीदत रखने की खुदा तौफीक अता फरमाए, क्योंकि ये वो सरमाया है, ये वो दौलत है। अपनी बेटियों को हज़रत फातिमा की कनीज़ बनाकर रहने की सलाह दें। मेरी बेटियां एक महीने का रोज़ा रखने के बाद, रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखने के बाद जब ईद की शॉपिंग करने के लिए जाती है तो ये जाकर ड्रामा करती है, बाज़ारों में जाकर बोलती है मुझे करीना कपूर का ड्रेस चाहिए, मुझे कैटरीना का ड्रेस चाहिए। मैं इन बेवकूफ़ लड़कियों से कहना चाहता हूँ, कौन है करीना, कौन है कैटरीना? तुम्हें तो यह कहना चाहिए था, मेरे अब्बा हुजूर, मैं नहीं जानती करीना को, मैं नहीं जानती कैटरीना को, मैंने एक महीना का रोजा रखा है, ये रोजा बर्बाद नहीं करना चाहती। मुझे वो ड्रेस नहीं चाहिए जिस कपड़े से बदन दिखता है, मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए जो ड्रेस नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी, जो नबी की बेटी फातिमा पहना करती थी, ताकि वो ड्रेस पहनकर चलूं तो लोग मुझे दुनियादार की कोई बेहया लड़की नहीं बल्कि फातिमा ज़हरा की कनीज़ कहकर मुझको पुकारे। ये ख्याल अपनी बेटियों के दिलो दिमाग में डालिए, अपनी बेटियों के शूर व आगही में इन बातों को बैठाइए, फिर घर का जो माहौल होगा बड़ा हसीन माहौल होगा, इस्लामी माहौल होगा। ज़िंदगी ने फिर वफा की तो मुकम्मल गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में या आपके सुनने में कोई गलती हुई हो, सभी हजरात हमारे साथ मिलकर बाबा से बुलंद तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह।